सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था वो ये था कि आज ही के दिन 28 सितंबर 2022 को चरमपंथी संगठन पीएफआई को भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। पीएफआई एक ऐसा संगठन था जो तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे विदेशी मुल्कों की सहायता से भारत का माहौल ख़राब करना चाहता था और अपने चैरिटेबल कामों की सहायता से लोगों को अपने प्रति आकर्षित करता था और उनके बाद वो अपना हिडन एजेंडा चलाता था। किसी राजनीतिक दलों के विरोध की आड़ में उसके द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां की जा रही थी। देश में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है, ऐसी चीज़ें बता करके उसके द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानका एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया। हमने विभिन्न सम्मेलन किए, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों जिसमें पीर सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी साहब, हक्कानी मलंग साहब, गौरव त्रिपाठी जी और हमारे बहुत सारे साथी, इन लोगों ने मिल करके अखिल भारतीय स्तर पर पीएफआई के खिलाफ आंदोलन चलाया। हम लोगों ने कानपुर से लेकर के दिल्ली तक पैदल यलगार यात्रा की और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, सभाएं, जनसभाएं, सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को पीएफआई के बारे में बताया। साथ ही हमारे तमाम जिला अध्यक्षों के द्वारा बुकलेट के माध्यम से पीएफआई के काले कारनामों को उजागर किया गया और शासन प्रशासन तक उसकी सूचना दी गई। इसके संबंध में जब हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया तो इस मुहिम को शुरू करने के बाद पीएफआई के लोगों ने हमारे लोगों पर हमले किए, हमारे बहुत से पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले किए गए। इसके संबंध में पूरे भारत में सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिए गए और इसके संबंध में दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई। साथियों, आज बड़ी खुशी का अवसर है कि पीएफआई को प्रतिबंध हुए 1 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा दुखद विषय ये है कि पीएफआई जैसी विचारधारा के बहुत सारे संगठन या समूह और व्यक्ति देश में आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, जो देश की छवि को विदेशों में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है, लोगों को ये बताते हुए कि भारत में इस्लाम और मुसलमान खतरे में है। इस तरीके के विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, विभिन्न मंचों के द्वारा ये आयोजन किए जा रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब बात है। साथियों, पाकिस्तान का एक आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक सिराते मुस्तकीम के ज़रिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उसके द्वारा भारत के एक हिस्से में जिहाद को करने का फतवा जारी किया गया है। कई लगभग 50 पेज के उसके फतवे में भारत में जिहाद को एक पवित्र कर्तव्य बताया गया है और वो एक ऐसा आतंकी है जिसके द्वारा पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम करके तमाम सभाएं की जाती हैं और आयोजन किए जाते हैं और इन सारे आयोजनों में उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध होता है और उसके द्वारा कई मर्तबे भारत को गालियां दी गई, भारत की सेना को गालियां दी गई और उनके द्वारा जो उस आतंकी के द्वारा, उसके संगठन के द्वारा जो गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों को जो भारत विरोध पर आधारित हैं, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली हैं, वो उसके लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए भारत में प्रचारित और प्रसारित कराते हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका खुलेआम समर्थन करते हैं। धर्म के आधार पर और उसकी विचारधारा के आधार पर उसके समर्थन करने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उसको अपना रहनुमा बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से वो धार्मिक मदान्धता में अंधे हो चुके हैं और वो देश के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को
का नकाब उतारने के लिए, और मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी है, उस आतंकवादी को जिसने भारत में जिहाद के फतवे दिए, जो भारत के खिलाफ दिन और रात हिंसा कराने का और आतंकी गतिविधियां कराने का षड्यंत्र रचता रहता है, वो एक ऐसा आतंकी है जिसको एक मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अपने देश में आने पर प्रतिबंधित कर दिया है। उस आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को आतंकवादी घोषित करने के लिए सूफी खानका एसोसिएशन दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को कानपुर नगर के फूलबाग में एक धरना आयोजित करेगा, और उस धरने के माध्यम से हम भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये मांग करेंगे कि मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को आतंकवादी घोषित किया जाए, और उसके जो भी यहाँ पर सहयोगी और साथी हैं जो उसका सहयोग करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही हम इस अवसर पर मुस्लिम समाज से, खासतौर से मुस्लिम युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि वो लोग जो आपको जज्बाती बातों पर, धर्म के अंदरूनी मसलों की जज्बाती बातों पर, और देश में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है, ऐसी जज्बाती बातों पर आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उनसे आप सावधान रहें, उनसे आप दूर रहें, और ऐसे तत्वों के बारे में शासन और प्रशासन को जानकारी दें जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, हमारा देश भारत, हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी सेकुलर मुल्क है जहां पर तमाम सरकारें आती और जाती रहती हैं। हमारे देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी पूजा और पद्धति, उसकी उपासना का पूरा अधिकार देता है, पूरी गारंटी देता है। लिहाजा मेरी आप सभी नौजवानों से ये अपील है कि किसी के भी बहकावे में ना आए और अमन और शांति के साथ अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क के कानूनों को पूरी तरीके से पालन करें।